हम आए हैं अभी दौसा ज़िले में सिकराय के पास एक गांव है नांदरी, और ये एक विवाह समारोह में हम आए हैं। तो आपको दिखाते हैं अलग तरह से क्या है। अब ये आप जो देख रहे हैं पर्यावरण, यानी भगवान वैसे भूमि जैसे गगन वैसे वायु ऐसे अग्नि नैसे नीर, जीवन शैली ऐसी हो, विरोध नहीं सहयोग, विवाद नहीं संवाद, शोषण नहीं दोहन। गांव में भाईचारा एवं सामाजिक सद्भाव बनाने में हमारा प्रयास रहे। सिंगल यूज़ पॉलीथीन के लिए नो कहें, जल है तो कल है, इसे अनावश्यक बर्बादी नहीं करें। हरित घर की बात है, और आज 22 अप्रैल को हम ये वीडियो बना रहे हैं, पृथ्वी दिवस है। आओ हम सब धरती माता को जहर मुक्त रखने का संकल्प लें। सिंगल यूज़ पॉलीथीन पर्यावरण के लिए घातक, और धरती सीमित है, संसाधन भी सीमित है, इसलिए हमारी ज़रूरतों को सीमित रखें। अभी तक आपने ये जो 25-30 सेकंड का वीडियो देखा है, ये देखकर आपको लगा होगा कि हम कोई सेमिनार में आए हैं, कोई पर्यावरण संरक्षण की बात होने वाली है, लेकिन अब आपका भ्रम टूटने वाला है। देखिए, जी हाँ, ये है एक विवाह का कार्यक्रम, और सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान चौथमल जी मीणा, उनके सुपुत्र का विवाह है। चौथमल जी स्क्रीन पर हैं अभी हमारे साथ में। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे चौथमल जी, ये जो विवाह का कार्यक्रम है, इसमें आपने इस तरीके के जो पीछे बैनर लगाए हैं पर्यावरण का संदेश देते हुए, आखिर क्या विचार है, क्या मन में रहा? नहीं तो लोग बड़ी बड़ी लाइट लगाते हैं, सजावट के सामान लगाते हैं, क्या विचार ये कहाँ से आया? देखिए, आज पृथ्वी दिवस है और मेरे बेटे का वैवाहिक कार्यक्रम है। मैंने इनविटेशन कार्ड में भी ये लिखा था कि पर्यावरण पूरक शादी वैवाहिक कार्यक्रम। तो आपने बहुत सारे वैवाहिक कार्यक्रम देखे होंगे, उनमें इस गैलरी के अंदर दुल्हन के दूल्हे के ऐसे पोज मिलते हैं, फोटो मिलते हैं जो समाज में उनका कोई समाज उनको मान्यता नहीं देता आ रहा है, लेकिन चल पड़ा है पाश्चात्य शैली के कारण। तो मैंने दूल्हा का दुल्हन का ऐसा कोई फोटो नहीं है, केवल आज पृथ्वी दिवस है, इसलिए पृथ्वी हमारी उसका सुपोषण हो, उस पर जो जहर उगला जा रहा है या जो कार्बन इमिशन हो रहा है, उस कार्बन इमिशन को रोकने के लिए ये प्रयास, मेरा एक छोटा सा प्रयास। तो पत्तल की बजाय डिस्पोजल का उपयोग होगा तो निश्चित रूप से एक शादी कोई 100 पेड़ काटने के बराबर कार्बन इमिशन कर देती है। तो लोगों ने सोचा, ये सब देख के लोगों ने आपसे पूछा नहीं कि आपने ये क्या किया है? ऐसा तो किसी विवाह में देखा नहीं हमने। हाँ, मेरे गांव में पहला कार्यक्रम है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा भी आपने ऐसा क्यों किया है? मैंने भाई, ये बहुत हमारे पुरखे भी तीसरे में भोजन करते थे पहले, ये कोई मैंने नया काम तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसको पुनः पुरानी व्यवस्था को स्थापित करने का एक प्रयास है। तो कितने लोगों का भोजन का कार्यक्रम यहाँ होगा? यहाँ लगभग पूरा अनुमान तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन 4-5 हजार के लोग, 5 हजार के समथिंग लोगों का कार्यक्रम। 5 हजार लोग पूरे दिन भर का सुबह से कार्यक्रम चल रहा है अभी? दोपहर दिन में ये भोजन का हमारा एक हिस्सा है गाँव में, नियम है पंचों का कि दिन में भोजन कर लेते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते। अच्छा, तो दिन का भोजन था ये। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी पहल है कि भोजन दिन में कर लेते हैं, और रात्रि में जो है वो अनावश्यक लाइट की जरूरत नहीं होती। और खास बात क्या है, आपने पत्तल दोनों में देखा होगा कार्यक्रमों में, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबको भोजन करवाया जा रहा है बर्तनों में। तो बर्तन बैंक जो है वो भी, उसकी भी एक शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। आप यदि प्लास्टिक की गिलास काम में लेते हैं तो कितना प्रदूषण होता है, धरती माता का नुकसान होता है। और पृथ्वी दिवस पर ये वैवाहिक कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, अपने आप में एक बड़ी, आप देख सकते हैं कि कितना अभिनव प्रयोग किया गया है इस विवाह में। सब लोग बैठ के आराम से भोजन कर रहे हैं। गाँवों का यही आनंद है, और मैं कहता हूँ अक्सर कि भारत गाँवों में बसता है, जहाँ सारे त्योहार अपने साझा हैं, सभी लोग मिलजुल कर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जिमाने की व्यवस्था भी गांव के ही लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक एक व्यवस्था को यहाँ के स्थानीय लोग देख रहे हैं। बर्तन साफ करने के लिए भी गांव के ही लोग इकट्ठे हुए हैं। अपना खुद का काम है, घर का काम है, गांव का काम है। गांव में जिस तरीके से पारिवारिक माहौल देखने को मिलता है, उसी तरह के दर्शन इस कार्यक्रम में हो रहे हैं। बड़ा अद्भुत अनुभव, अद्भुत कार्य किया है चौथमल जी मीणा ने, और इस विवाह समारोह के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक संदेश देने का काम इन्होंने निश्चित रूप से किया है।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ऐसी अद्भुत शादी आपको केवल गांवों में ही देखने को मिल सकती है, और जिसके माध्यम से हम कहें कि केवल विवाह समारोह नहीं, उसके साथ में संदेश भी। हम अक्सर कवि सम्मेलनों में जाते हैं तो भी मैं ये बात कहता हूँ कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इसी तरह से हमारे त्योहार, उनके साथ भी हम समाज के प्रबोधन के लिए क्या कुछ मैसेज दे सकते हैं। चौथमल जी ने इस विवाह के कार्यक्रम में जो प्रयोग किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को जागृत करने के लिए एक प्रकार से प्रदर्शनी लगाई है, उसमें पर्यावरण से संबंधित बातें उन्होंने लिखी हैं। और केवल बातें नहीं लिखी, उन्होंने जिस तरीके से सादगी पूर्वक ये पूरा आयोजन किया है, अपने आप में अनुकरणीय विषय है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि लोग आराम से पंगत लगाकर बैठे हैं। गांव का ये आनंद है। खेत में सारा कार्यक्रम हो रहा है, प्रकृति की गोद में सारा कार्यक्रम हो रहा है, और पर्यावरण और प्रकृति को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हो, इस प्रकार का पूरा प्रयास इन्होंने इस आयोजन में किया है। तो मुझे लगता है कि एक तो स्टील के बर्तन में जो है वो भोजन करवाना, थालियों से जो है, थाली है, कटोरी है, गिलास है, उनमें भोजन करवाया है। तो आप देखिए कि इधर उधर जो हम देखते हैं कि सिंगल यूज पॉलीथीन वाले जो गिलास हैं, कोई प्लेट्स हैं, कोई पत्तल, दोने उड़ते फिरते रहते हैं, उनके कारण कितनी गंदगी होती है, वो बच गया। यहाँ पर कुछ भी, कोई गंदगी जैसी चीज़ कोई दिखी ही नहीं बिल्कुल। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बर्तन बैंक की जो शुरुआत हो गई है, गांव के लिए बहुत अच्छा विषय है। ये एक पहल है, और इस तरह की पहल अन्य गांवों में भी की जा सकती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? और वीडियो नहीं, मैं कहूँगा कि चौथमल जी के द्वारा किया गया ये अभिनव प्रयोग आपको कैसा लगा? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि अच्छा विचार फैलना चाहिए। गुरु नानक जी ने भी कहा अच्छे लोग फैल जाएं। तो अच्छा विचार है, अच्छा काम है। आपको भी लगता है कि इस तरह का विचार आगे बढ़ना चाहिए, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और अपने कमेंट, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा लीजिए। आपको हमारे चैनल पर बहुत से राजनीतिक वीडियो तो मिलेंगे ही, लेकिन सामाजिक सरोकार वाले वीडियो भी मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए द विवेक व्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।